गुड इवनिंग, नमस्ते, जोहार। आज हम लोग फिर इनकम टैक्स सब्जेक्ट से अगले चैप्टर पे बात करेंगे। और अगला जो चैप्टर है वह है पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के तहत दो महत्वपूर्ण आय श्रेणियां हैं और ये अलग अलग प्रकार की आय पर कर लगाने के लिए उपयोग में की जाती हैं। इनको विस्तार से समझते हैं। पहला जो है वह है पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन्स। ये कैपिटल गेन क्या होता है? तो ये वो आय है जो किसी पूंजीगत संपत्ति कैपिटल एसेट को बेचने से या उसको किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करने पर प्राप्त होता है। हमें पूंजीगत संपत्ति का परिभाषा है कि जमीन, भवन, गहना, शेयर, म्यूचुअल फंड, पेटेंट इत्यादि ये पूंजीगत संपत्ति कहलाते हैं। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कपड़े, ये सब पूंजीगत संपत्ति में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन पूंजीगत संपत्ति भी दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये दो तरह के कौन कौन सी पूंजीगत संपत्ति हैं। पहला जो होता है वो होता है लघु अवधि का पूंजीगत लाभ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? यदि संपत्ति को निर्धारित अवधि कोई एक निर्धारित किया गया है, जैसे 36 महीना 3 साल के अंदर में, या अगर यदि कोई शेयर खरीदें, हम इक्विटी खरीदे हैं, उसको 12 महीना के अंदर में बेच देते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? लघु अवधि पूंजीगत लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वो कहलाएगा। उसी कर की दर जो है इसमें क्या लगेगा, क्या रेट से टैक्स लगेगा? तो शेयर पर 15%। ये धारा 111A के तहत अगर कोई शेयर खरीदे और 1 साल के अंदर में हम उसको बेच दें और मुनाफा कमाए, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। अन्य संपत्तियों पर जो है उसके लिए सामान्य जो स्लैब रेट है उसके आधार पर टैक्स पे करना होता है। अब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या दीर्घ अवधि का पूंजीगत लाभ। ये क्या होता है? यदि संपत्ति को निर्धारित अवधि के बाद बेचा जाता है, जो टाइम फिक्स किया गया 3 साल, या शेयर के लिए हम 12 महीना के बाद शेयर बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है अगर लाभ कमाते हैं शेयर बेच के। तब कर की दर इसमें क्या होगी? तो शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड पर 1 लाख रुपया से ऊपर के आय पर 10% लगता है और अन्य संपत्तियों पर 20%। अब कटौतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। धारा 54 इनकम टैक्स एक्ट का धारा का जब हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट का धारा 54 पर क्या है? घर बेचने पर नया घर खरीदने का छूट है। अगर हम घर बेचे, पुराना घर बेच करके और कोई दूसरा घर खरीदते हैं, नया घर हमको छूट है खरीदने का। धारा 54 यानी 54EC के अंतर्गत पूंजीगत लाभ को बॉन्ड जैसे NHAI, REC, ये सब में निवेश करने का छूट रहता है। अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें उस आय को कवर किया जाता है जो किसी अन्य विशिष्ट आय वर्ग, जैसे वेतन में नहीं आया वो, ना ही व्यवसाय में आया, ना ही कैपिटल गेन में आया, और हमारा इनकम हुआ, तो उसको किस में रखेंगे? तो उसको अन्य स्रोत में रखा जाता है। अन्य स्रोतों में भी कुछ सामान्य स्रोत इस तरह से हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम, बैंक FD में इंटरेस्ट आया, हमारा सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया, बॉन्ड खरीदे उससे हमारा जो इंटरेस्ट अर्न किए, ये ब्याज से आय में आएगा। धारा 80 TTA के तहत 10,000 तक की बचत खाते को ब्याज से छूट है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर यदि हमारा होता है तो वो क्या होता है? बचत खाता में, सेविंग अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो उस पर हमारा टैक्स लग जाएगा। लॉटरी और पुरस्कार, लॉटरी, गेम शो
और प्रतियोगिता से जो प्राप्त राशि होता है वो सारा पर 30% लगता है, 30% का टैक्स लगता है। और इसके लिए धारा है 115 BB। अब गिफ्ट, उपहार किसी से मिलता है। उपहार दो तरह से हो सकता है, कैश कोई गिफ्ट करे, या कोई जो है वो वस्तु के रूप में कोई गिफ्ट पैक करा के ला करके देता है उपहार। इसमें क्या है छूट, यदि राशि 50,000 से कम है या रिश्तेदारों के द्वारा हमें वो प्राप्त हुआ है तो उसमें छूट है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। किराए की आय, यदि कोई भवन किराए पर दिया गया है लेकिन वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है तो उसमें छूट होगा। अन्य क्या हो सकता है, डिविडेंड, रॉयल्टी, कमीशन या पेंशन। ये सारा जो है ये अलग अलग तरह के आय के बारे में बताया गया है। किराए की आय भी हम लोग देखें कि वो अन्य सोर्स में वो आ जाएगा। उसी तरह से डिविडेंड, रॉयल्टी, कमीशन या पेंशन अन्य सोर्स में आ जाएगा। और ये सारा चीज़ हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर यदि हम अपने अकाउंट के द्वारा डिजिटली लेन देन करते हैं या फिर हमारा ये पैन से सारा जुड़ा हुआ है तो वो पैन में सारा जानकारी जाते रहता है, इनकम सारा वो आपको दिखेगा जब आप ITR भरिएगा। किसी भी आय से जुड़े खर्च जैसे ब्याज का भुगतान को घटाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि पूंजीगत लाभ संपत्ति की बिक्री से अर्जित आय पर लागू होती है, ये क्लियर हुआ। इसमें ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म का क्या रूल है कि वो अगर इक्विटी अगर हम करते हैं, शेयर खरीदते हैं तो 12 महीना के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म। अदर चीज़ अगर यदि कोई कैपिटल चीज़ है और उसको कैपिटल एसेट्स है उसको हम बेचते हैं 36 महीना के अंदर में तो वो शॉर्ट टर्म होगा, 36 महीना के बाद तो लॉन्ग टर्म होगा। अन्य स्रोतों से आय किसी भी अन्य प्रकार की आय को कवर करता है जो कि ना ही तो वेतन से आय में आता है, ना ही व्यवसाय से आय में आता है, ना ही कैपिटल गेन्स में आता है, वो अन्य स्रोतों से आय है। जैसे हम लोग देखें कि किसी तरह से इंटरेस्ट कमा रहे हैं हम, किसी तरह का क्या बोलते हैं डिविडेंड हमको मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, पेंशन मिल रहा है, या कहीं से हमको गिफ्ट मिलता है, या कोई गेम के द्वारा या क्रिप्टो करेंसी से इस तरह से हमको जो है ये पैसा अर्न किए, तो वो सारा चीज़ जो है सो हमारा अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत आ जाएगा। ये सारे तरह के जो चाहे वो पूंजीगत लाभ से हो या अन्य स्रोतों से आए हो, हर एक के लिए नियम अलग अलग हैं और अलग अलग कटौती के प्रावधान हैं। तो इस कक्षा में हम इतना ही करते हैं और आप लोग इसको सुने भी, और डिस्क्रिप्शन में जितना चीज़ हम बोले वो सारा चीज़ को ज्यों का त्यों हम डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देखें। और अगर कुछ लगता है कि और इसमें कुछ होना चाहिए था और वीडियो को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसमें कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।